हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ग्रेट गुरु। रैपिड रिवीजन का डे 6, 15 डेज 15 चैप्टर्स, टारगेट 70 प्लस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है सर्कल्स, और जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। बोर्ड में सर्कल का 6 मार्क्स का है, इसका मतलब मोस्टली इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन ही आएंगे। एमसीक्यूज के चांसेस कम है, लेकिन मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ फिर भी जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। और इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन हाँ प्रूविंग वाले बहुत ज्यादा आते हैं। तो टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रूविंग वाले सवाल है कि प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस या प्रूव दैट दिस साइड इज सर्कल या सर्कमस्क्राइबिंग वाला, जो भी ऐसा टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे प्रैक्टिस कर लेना जरूर से। एक्सरसाइज 10.2 जो दूसरी एक्सरसाइज है सर्कल की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करके ही जाना, ठीक है। आगे चले हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कल्स में क्या क्या मेन है। पहला, लाइन सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन में सर्कल और लाइन, एक ऐसी लाइन है जो टच ही नहीं करेगी, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सिर्फ इसको छू के चली जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी या इसको 2 में टच करेगी, ठीक है। ऐसी लाइन जो छूती ही नहीं है उसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जो लाइन छू के ऐसे छू के निकल जाती है उसको हम अ सिंगल कॉमन पॉइंट पे टच बोलते हैं, टच इज द सर्कल, ठीक है। जो सिर्फ टच करके ऐसे छू के निकल जाती है, छू के निकल जाती है, ठीक है। फिर तीसरा, जो ऐसे एक सेगमेंट बनाती है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको वो तीसरा टाइप है, ठीक है, जिसमें वो एक लाइन 2 पॉइंट पे कनेक्ट करती है। तीसरा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? अ लाइन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, नॉट मोर देन वन। जैसे कि एक ये सर्कल है और ये लाइन सिर्फ इस एक पॉइंट पे टच कर रही है और कहीं टच नहीं कर रही, ठीक है। अगर वो 2 पॉइंट पे टच करने लग गई तो फिर वो ऐसा बन जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर वो एक पॉइंट पे टच करके जा रही है ऐसे, अगर वो एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है, तो इस लाइन L, इसको हम क्या बोलेंगे? L इज अ टेंजेंट, ठीक है। अब और एक चीज, फॉर एवरी पॉइंट देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट, कि एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे, यहाँ पर भी एक यूनिक टेंजेंट बनेगा, 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 ठीक है। तो एवरी पॉइंट देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट, समझ गए। अब टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलते हैं? जैसे इसको टेंजेंट थ्योरम बोलो या फिर थ्योरम 10.1, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोलो तो पहला थ्योरम क्या बोलता है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब अ टेंजेंट, जैसे एक टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, हमने एक एग्जांपल में ये वाला पॉइंट लिया, लेकिन एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा एट टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अगर ये टेंजेंट ऐसे बनता, सॉरी, अगर ये टेंजेंट ऐसे बनता तो हमारी लाइन ये, तो ये भी परपेंडिकुलर होता, ठीक है। अगर हमारा टेंजेंट ऐसे बनता तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर, अगर हमारा टेंजेंट ऐसे बनता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है रेडियस से, ठीक है। रेडियस सेंटर से परपेंडिकुलर, जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। अब गिवन L is a tangent and OP is a radius where L perpendicular to OP और OPA is 90 डिग्री, ठीक है। OPA 90 डिग्री। अब टेंजेंट थ्योरम का कन्वर्स भी है, जिसको तुम्हारे में 10.2 करके लिखा है, ठीक है। क्या? अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अगर रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है तो उससे जुड़ा हुआ लाइन, यानी उस पॉइंट से पास होने वाला लाइन क्या होगा? टेंजेंट होगा। फिर से सुनो, सेंटर से रेडियस अगर परपेंडिकुलर है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली लाइन टेंजेंट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जिसको शायद 10.3 बोल सकते तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, जहां पर क्या कह रहा है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। ये चीज तुम्हारे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं एज अ थियरी क्वेश्चन, सो मार्क दिस एज अ एफपी, ठीक है। अब मैं इसका बेसिक थॉट बता देता हूं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्या होगी? लेंथ इक्वल होगी। इसमें PB इज इक्वल टू पी ए, क्या? PB इज इक्वल टू पी ए। इस ये थ्योरम बस इतना ही कहता है कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब छोड़ा, बस इतना ही है। इस सर्कल में मेन 2 थ्योरम है,
एक तुम्हारा जो कहता है कि सर्कल पे रेडियस से ड्रॉन किए हुए ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दूसरा कि इंपॉर्टेंट वाला बता दो, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किए गए दो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये दो थ्योरम्स रट लो, इसका प्रूफ भी रट लो, प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। प्रूफ की टेंशन लो, प्रूफ मत लाएगा, उसका एप्लीकेशन जरूर आएगा हर क्वेश्चन में। जहां पे भी वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट करके रीजन में थ्योरम मत लिखना, पूरा का पूरा थ्योरम लिख डालना, ठीक है। चांस ही मत दो एग्जामिनर को मार्क्स काटने के, ठीक है। तो अगर सीधा थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.2 ऐसा नहीं, पूरा का पूरा थ्योरम लिखोगे। अब एग्जाम तुम ऐसे लिखो जैसे एग्जामिनर अनपढ़ है, उसको कुछ आता ही नहीं, ठीक है। एग्जामिनर को कुछ आता ही नहीं, तुम्हें उस हिसाब से पेपर लिखना है, समझ गए। अब टेंजेंट इज अ लाइन, अब टेंजेंट इज अ लाइन टचेस द सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट, थ्योरम 10.1, ठीक है। अब द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझ गए। द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, जो हमने बोला था ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करो तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, समझ गए। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस है, लेकिन सेम है। फॉर्मूला तो इसमें है नहीं, लेकिन थ्योरम्स लगेंगे, थ्योरम्स याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल BCD is tangent to it at C. Prove that BAC plus ACD यानी ये प्लस ये is 90 डिग्री, समझ गए। पहले OC is perpendicular to BD, थ्योरम ऑफ टेंजेंट। OC इक्वल टू OA, OC इक्वल टू OA, कौन सा रेडियस होता है, दोनों रेडियस है, रेडियस हमेशा हर जगह इक्वल ही होता है। एंगल OAC OCA, OAC OCA ये वाला ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है ना तो ये और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में पहला वाला थ्योरम था कि ऑपोजिट साइड्स, नहीं ट्रायंगल वाला, सॉरी सर्कल में, ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेम इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, समझ गए। अब एंगल OCA इज इक्वल टू 90, OCA इज इक्वल टू 90, हमने ये प्रूव कर दिया 90। तो OCA प्लस एंगल ACD 90 है। अब OCA को मैं BACD बोल सकता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो BAC प्लस ACD 90, हमें ये तो प्रूव करना था, कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये लिख के आना, हेंस प्रूव्ड, बहुत काम की चीज है, हाफ मार्क्स मिलेंगे। अब प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ये पैरेलल है, हमें प्रूव करना है। क्या डायमीटर के एंड पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, बताओ ये पैरेलल है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका प्रूफ ध्यान रखना। क्या लिखा है, लेट ABCD आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल एट P एट पॉइंट P and Q। ये जो गिवन है, फिर ये जो लाइन लिख रहा हूँ, ये मस्ती के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि स्पेस बढ़ाने के लिए लिख दिया, नहीं, लिखना है, मार्क्स मिलते हैं, इस चीज के हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। टू प्रूफ क्या करना है कि AB और CD पैरेलल है, हमें ये टू प्रूफ करना है। सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है ये, थ्योरम 10.1। मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा है, वरना मैं थ्योरम 10.1 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा, तुम्हें भी पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू CD, तो एंगल APO एंड एंगल DQO दोनों 90 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये भी 90, ये भी 90, हमने बस इतना लिखा है, ठीक है। अब एंगल APQ एंड DQP ये कह रहा है कि ये और ये 90 है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ सर्कल विद रेडियस O इफ एंगल OPQ इज 15 डिग्री एंड PTQ इज थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। बहुत आसान है, फिगर देख के डरना नहीं है कि इसने ऐसा क्या भारी पूछ लिया, पता नहीं क्या ही पूछ लिया कि यार इतना बड़ा फिगर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो उसने क्या क्या चीज वैल्यू दी हुई है, उसने 15 डिग्री दिया हुआ है, उसने थीटा दिया हुआ है, उसने पहले क्या क्या है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की है तो सिंपल है कि PT और TQ दोनों इक्वल है, ठीक है। OP ये एक रेडियस है, और OP पे ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और उसके बाजू में क्या है, 15 है, ये है ना, और ये भी एक है। तो ये सारे छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन में निकालने होते हैं, ठीक है। अब OPT ये 90 डिग्री है, क्यों, रेडियस से, सेंटर से रेडियस अगर परपेंडिकुलर है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। 15 प्लस OPD 90 होता है, 15 प्लस OPD यानी ये और प्लस ये तो 90 होता है। OPT की वैल्यू मिल गई, OPT इसकी डिग्री मिल गई हमें, कितना, 75 मिल गई, 75 मिल गई।
तो फिर एंगल टी क्यू पी ओ पी टी के बराबर होता है, तो ये भी 75 हो गया। क्यों? क्योंकि टी पी और टी क्यू इक्वल है। अब एंगल पी टी क्यू 180 माइनस टी पी क्यू माइनस टी क्यू पी, तो 180 आता है। इस समय थीटा की वैल्यू 30 मिल गई, उसको थीटा की जगह रखो, 2 इंटू 30 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से वैल्यूज याद कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो इतना मक्खन हो जाएगा कि कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। मैंने बहुतों को देखा है कि 10th में आखिरी में वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, लेकिन नहीं आएगी सब चीज, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन एट अ सर्कल विद अ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पी टी क्यू इज टू ऑफ ओ पी क्यू, ठीक है। इसको प्रूव करना सिंपल है, ठीक है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम 10.2 कहता है, समझ गए, जिसमें हमने पहले लिख दिया कि टीपी और टीक्यू क्या है, इक्वल है, तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अब PT इज अ टेंजेंट, OP इज अ रेडियस परपेंडिकुलर, तो OPT का एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा? थ्योरम 10.1, समझ गए। जैसे मैंने थ्योरम ऑफ टेंजेंट लिखा है, मैंने ऊपर थ्योरम ऑफ टेंजेंट लिखा था, वरना यहाँ पर मोस्टली थ्योरम 10.1 आएगा। पूरा स्टेटमेंट लिखना तुम्हें, समझ गए। इन ट्रायंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस QTP 180 के बराबर होता है। उसको हम 90 माइनस ये भी लिख सकते हैं, उसको 2 ऑफ 90 माइनस ये प्लस TPQ 180 फ्रॉम 2 and 3, समझ गए। अब 180 माइनस 2 ऑफ OPQ प्लस TPQ 180 होता है। इससे हम प्रूव कर देंगे कि 2 ऑफ OPQ इज इक्वल टू TPQ, हेंस प्रूव्ड। क्या है? हेंस प्रूव्ड, समझ गए। अब कुछ एमसीक्यूज आने के चांसेस कम है, डिस्कस फिर भी हम करेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, इसका डायग्राम ये रहा। पाइथो, यहाँ पर पाइथागोरस लिख देना, पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए, मेंशन कर देना। सॉल्व करो, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, समझ गए। Next, in the given figure, O is the center of the circle PQ is a chord. If the tangent PR at P makes the angle 50 degree with PQ, then the measure of angle POQ is POQ। ये पूछ रहा है, सिर्फ इतना एंगल पूछ रहा है। अगर ये 50 दिया गया है तो बहुत सिंपल। PR क्या है? हमारा टेंजेंट। PR इज टेंजेंट विच टचेस P पे टच करता है। OPR ये 90 है, ये 90 है, ये 50 है, ये 40 हो जाएगा, सिंपल। ये 40 और OP और O की इक्वल है, तो ये 40 ये भी 40 40 40 80, तो ये क्या होगा? 100। सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन हमें इसको लिखना है, हमें इसको, ये तो मैंने ओरली समझा दिया। ओरली कैसे निकाल सकते हैं? देखो, PR टेंजेंट है, ये 50 है, और OPR ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये 50, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 है। अब हमने पढ़ा था सेम OP और OR, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, क्यों सेम है? रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होते हैं। अब रेडियस इक्वल होता है, अब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये 40 तो ये भी 40 40 40 क्या हो गया? 80, उसको 180 से मैं माइनस कर दूंगा, आएगा 100, तो ये तुम्हारा 100 हो गया। अब इसको लिखना कैसे? नॉर्मली ऐसे लिखो, आ गया तुमको 100 आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर TS इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, द वैल्यू ऑफ 2x, ये रहा 2x की वैल्यू मांगी है, यानी पहले हमें x की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, OS और ST परपेंडिकुलर में, तो OST 90 डिग्री हो गया। अब OST प्लस STO प्लस SOT, ये तीनों 180 होता है, तो 3x x प्लस 90 180 के बराबर होता है ना। तो 4x प्लस 90 180, 4x इज इक्वल टू 90, तो 2x इज इक्वल टू 45, 2x की तो वैल्यू मांगी थी हमसे, खत्म। इतना ही है पूरे चैप्टर में। सो यहाँ पर होता है हमारा सर्कल चैप्टर पूरा फिनिश। 2 ही थ्योरम्स है, दोनों को रटो, दोनों को लिखो। हर क्वेश्चन में बाजू में रीजन मेंशन करना। ट्रायंगल और सर्कल वाले चैप्टर में जो भी तुम स्टेटमेंट लिखते हो उसके बाजू में रीजन लिखना कंपलसरी है, ठीक है। रीजन लिखना कंपलसरी है, रीजन लिखना मत भूलना, 100% जरूरी है रीजन लिखना, मार्क्स मिलते हैं हमें रीजंस के, ठीक है। तो सर्कल्स वाले चैप्टर में इतना ही था, तो इतना कर लो, इतने क्वेश्चंस कर लो, मोर देन इनफ है। कांसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा, फिगर देख के डरना मत, ठीक है। छोटे छोटे हिंट्स देखना कि कौन सा थ्योरम लग रहा है, कौन सा टेंजेंट वाला लग रहा है, परपेंडिकुलर वाला लग रहा है या नहीं, रेडियस कौन से हैं, रेडियस इक्वल होंगे तो रेडियस सेम होंगे तो ऑपोजिट एंगल्स उसके सेम होंगे, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, और थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, एंड
ऐसे ही और वीडियोस के लिए आगे भी अभी कुछ चैप्टर्स बाकी है, और ऐसे ऐसे वीडियोस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, ऐसे चाहिए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और कोई भी छोटा या बड़ा डाउट हो, प्लीज डू कमेंट डाउन। थैंक यू।